मनु आफ्ताब को गाड़ी में बिठाकर उसे आगे का प्लान बता रहा था। मन्नू चाहता था कि आफ्ताब मुंबई पहुंचे और मुंबई सेंट्रल पर आंखें जमा के बैठ जाए, लेकिन वो ये भी जानता था कि मुंबई में एंट्री के लिए कोई एक ही स्टेशन तो था नहीं। हालांकि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए दूसरा फ्रीक्वेंट स्टेशन बोरीवली था। अगर आफ्ताब मान जाता तो वो बोरीवली स्टेशन पर नजर रखने के लिए राकेश को भेज सकता था। खुद को बचाने का ये एक ही तरीका उसे समझ में आ रहा था कि वो शिवानी की हर मूवमेंट पर नजर रखे। लेकिन उसकी प्लानिंग के बीच में ही ये दो पुलिस वाले आ गए। उन्होंने आते ही शीशा बजाया। मन्नू ने ही गौरव को एडमिट करवाया था और पुलिस से बचने के लिए ये कह दिया था कि उसको गौरव रैंडम सड़क पर पड़ा मिला था। अगर पुलिस वाले उसे गौरव को एडमिट करवाने से रिलेटेड कोई बात पूछते तो मन्नू फंस सकता था। और शुगर मिल वाले सर, आप कहाँ चले? आफ्ताब को पहले तो समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। फिर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, बस अपने दोस्त को देखने आया था। अब ये सॉरी, डोंट माइंड, पर मैंने सोचा कि तेरे पास तुम्हारे पास कोई गाड़ी तो होगी। इतनी बड़ी मिल के मालिक का बेटा ऐसे ओला कैब में आता जाता मिलेगा, मुझे यकीन नहीं हुआ। मन्नू ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। पुलिस वाले उसे कैब ड्राइवर समझ रहे थे, इसमें उसी का फायदा था। हाँ तो क्या हुआ? मैं अपने फादर से हेल्प नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब गाड़ी लूँ तो अपने पैसों से लूँ। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, लेकिन जब मन बना ही लिया है कि बाप का पैसा, गाड़ी, रुपया नहीं लेना, तो उनके नाम का एडवांटेज लेना भी बंद कर दो। नहीं, वो क्या है ना, पुलिस को सामने देख के अपने मिल ओनर बाप का रेफरेंस देना थोड़ा शो ऑफ हो जाता है कि नहीं? आफ्ताब के मुंह से जुबान चली गई। वो खुद इस चीज से चिढ़ता था और वही बात आज पुलिस वाले ने उसके मुंह पर मार दी। मनु आफ्ताब से इस तरह पूछने लगा कि पुलिस वाले भी सुन ले। साहब, जरूरी बात हो गई हो तो चले, या और बात करनी है तो मुझे जाने दो। मेरी दिहाड़ी खराब हो रही है। ओए, तेरी दिहाड़ी बनाऊं मैं भी? ला परमिट दिखा, लाइसेंस दिखा, पॉल्यूशन करवाया कि नहीं? इंश्योरेंस कहाँ है? सॉरी साहब, गलती हो गई। जितना टाइम लेना है लो, मैं इधर ही हूँ। नहीं नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्यों धीरज जी, या मैं बोलूं अधीर जी? अधीर आफ्ताब शिवदासानी। दोनों पुलिस वाले इतने जोर से हंसे कि मनु को टेंशन हो गई। ये मैटर तो लंबा खिंच रहा था। गौरव पहले ही बीमार था, राकेश ऑलरेडी फंसा हुआ था, और अब अगर आफ्ताब भी उलझ जाता है तो मनु के सारे हेल्पिंग हैंड्स खत्म हो जाते। मनु तेजी से कोई आइडिया सोचने लगा। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है धीरज बाबू, बड़े आदमी के बेटे हो ना। फिर मेरा तो ससुराल ही मेरठ में, झट से पता लगा लिया। पर लकी हो हाँ तुम, बहुत लकी। लकी कैसे हो गया मैं? जब आपको पता ही चल गया है तो ये भी पता होगा कि मैं अपने बाप से कोई मतलब नहीं रखता। यही तो लक है आपका धीरज जी, आपने अपने बाप का मतलब खत्म कर दिया है, पर उन्होंने नहीं किया। जब हमने उन्हें आपके बारे में बताया तो उन्होंने हमसे खास रिक्वेस्ट की कि हम आपको तंग ना करें, आपको आपका जीवन जीने दें, आपको आपका करियर बनाने दें। ये होता है बाप, और एक ऐसे होते हैं बेटे, बहन जो वैसे बाप से मतलब नहीं रखना, लेकिन जब फटने को हुई तो बाप के नाम की धौंस देनी है। सही है, रहने दो यार, सबके अपने अपने फैमिली मैटर होते हैं। एनीवेज, गुड लक धीरज, बढ़िया राइटर बनो। दोनों पुलिस वाले जाने लगे। आफ्ताब और मन्नू उनकी तरफ देखते रह गए। अभी तो बड़ी जल्दी हो रही थी तुझे, अब मुंह क्या ताक रहा है? जा साहब को लेके जा। वैसे साहब जा कहाँ रहे हैं? मन्नू ने एक बार पुलिस वाले का चेहरा देखा, फिर आफ्ताब का चेहरा देखा और बस एक शब्द बोला, मुंबई। शाम 6 बजे शिवानी, रुचि और मीरा जब इंदौर पहुंची तो उनके शरीर का एक एक अंग कीर्तन कर रहा था। इतना दर्द तो तब भी नहीं हुआ था जब वो दुष्ट मुझे गोरखपुर में फेंक कर चला गया था। शिवानी दीदी, अब और सफर नहीं करना, कहीं थोड़ी देर का आराम करवा दो बस। नहीं नहीं, आराम करने के चक्कर में कोई दिक्कत हो जाएगी। इतनी दिक्कत तो पहले से है, और क्या दिक्कत होगी? एक तो इस काले तिरपाल से बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा, हम तो अंदाजे से चल रहे हैं। ए दीदी, मुंह खोल ले प्लीज,
गर्मी भी लग रही है। हाँ दी, प्लीज थोड़ी देर मुंह खोल ले। नहीं, यहाँ नहीं, जहाँ आसपास कोई ना हो वहाँ खोल लेना। दीदी बस थोड़ा सा। नहीं बोला ना, जब कोई महिला बुर्के में हो और चेहरा खोले तो अलग से ध्यान चेहरे पर जाता है। हमें उस राकेश पर भरोसा नहीं। पता नहीं उस सुअर ने अब तक कहाँ हमारी तस्वीर बंटवा दी होगी। दीदी आप कुछ भी बक रही हो। आप राकेश के पास आपकी तस्वीर कहाँ से आएगी? हमसे कायदे में बात करना रुचि। हमारा अच्छा ही अच्छा देखा है अभी तुमने, बुरा रूप नहीं देखा, बता रहे हैं। एक बार देख लिया तो कभी भूल होगी नहीं। सॉरी दीदी। हमारी फोटो उस मन्नू कमीने के पास तो है ना, उससे लेके सर्कुलेट कर देगा तब। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 मिनट बाद मीरा बोली, दी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मन्नू जी को अगर आपके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन करनी ही होती तो वो राकेश भैया को क्यों भेजते? राकेश भैया तो हमें बचा रहे थे, वो तो हम उनसे बच के भाग आए। बस बस, जैसे आज मन्नू तुम्हारे लिए देवता जैसा हो गया है ना, कभी हमारे लिए भी था। पर अब समझ आ गया है कि वो एक नंबर का हरामी आदमी है, उसका कुछ भरोसा नहीं। क्या पता राकेश की नजर से हम बच गए, इसी खुन्नस में हमारा कंप्लेन कर दे। कुल मिलाकर बात ये है कि इसी तंबू के अंदर ही रहना है, बाहर मुंह नहीं निकालना। जो करना है करो तुम लोग, अपनी मर्जी चलाओ, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। सच ये था कि तीनों लड़कियां पूरी तरह से थक गई थी। उन्हें अब आराम चाहिए था। अच्छे से नहाना चाहती थी, लेकिन लगातार हो रहे सफर की वजह से उनका पूरा सिस्टम बिगड़ गया था। रुचि तो फिर भी लंबे समय से धक्के खा रही थी, पर मीरा के लिए इतना एडवेंचर उसकी कैपेसिटी से बाहर हो गया था। शिवानी भी शुरू से पैम्पर्ड किड ही रही थी। ऊपर से वो अभी बीमारी से निकली ही थी, पर एक दिन चैन से सोने का मौका नहीं मिला था। रुचि इस वजह से भी शिवानी से नाराज थी कि गौरव के घर में कुछ दिन रेस्ट करने का टाइम मिला था और शिवानी ने वो भी गंवा दिया था। तीनों लड़कियां चलते चलते रेलवे स्टेशन तक जा रही थी। अभी 10 मुसीबतें साथ थी ही कि मीरा ने एक और परेशानी बता दी। दीदी लगता है मुझे। अब क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। मीरा डर गई। शिवानी ने दोबारा पूछना जरूरी भी नहीं समझा, वो बस चलती जा रही थी। रुचि भी इस बात से कंफ्यूज थी कि वो लोग स्टेशन जाने के लिए कोई रिक्शा और गाड़ी क्यों नहीं ले रहे थे। चलते चलते मीरा अपना पेट पकड़ने लगी। उसके बहुत तेज दर्द उठ रहा था। रुचि ने उसकी तरफ देखा। मुंह तो ढका हुआ था, पर हाथ बार बार पेट पर जा रहे थे। रुचि धीरे से बोली, क्या हुआ तुम्हें? महीना चालू हो गया? मीरा ने अजीब सा मुंह बनाकर उसे देखा, फिर बस इतनी आवाज में बोली कि शिवानी ना सुन पाए। वो क्या होता है? मुझे तो पीरियड्स पेन लग रहा है। रुचि ने अपने माथे पर हाथ मारा। शिवानी दीदी कहीं रुकने के लिए जगह लो, चाहे जो हो जाए, हमें नहीं पता। इस टोन में बोलोगी तो कुछ नहीं करने वाले। दीदी अहंकार का समय नहीं है, मीरा दी का महीना चालू हुआ है, इनको रेस्ट चाहिए। शिवानी सोचने लगी, इंदौर वैसे तो बड़ा शहर था, यहाँ छुपा जा सकता था, पर मुंबई पहुंचना ज्यादा जरूरी था। एक काम करते हैं, अभी तुम दोनों एक कमरा ले लो। वैसे भी जो पाप पुण्य है वो हमारा किया धरा है। तुम दोनों साफ हो, सही हो, तुम्हें कमरा मिल जाएगा। दीदी ये रोना धोना नहीं कीजिए, अभी कमरा कैसे मिलेगा बताइए? आईडी किसी के पास है क्या? आईडी तो तीनों के पास नहीं थी। मीरा के लिए अब और चलना भी मुश्किल हो रहा था। वो फुटपाथ पर ही बैठ गई। ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। चलो उठो, मीरा उठो, बाबू जल्दी उठो। मीरा फिर उठने की कोशिश करने लगी, पर उसका शरीर बहुत वीक हो रहा था। शिवानी ने अपनी जेब से पैसे गिने, फिर एक रिक्शे वाले को रोका और किसी लॉज में चलने के लिए कहा। रिक्शे वाले ने एक ठीक-ठाक लॉज में पहुंचा दिया। यहाँ दोनों लड़कियों को रिक्शे में बैठाकर शिवानी बुर्के से मुंह बाहर निकाले रिसेप्शन पर गई और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। हेलो भैया, हमारा नाम सकीना है, हम यूपी में रहते हैं। हमारा सारा सामान हमारे ससुरालियों ने छीन लिया और घर से निकाल दिया।
हमारे शौहर पुलिस में काम करते हैं, इसलिए उनकी पहुंच दूर दूर तक है। हम अपनी बहन और बेटी को लेकर जैसे तैसे घर से भागे हैं। अभी यहाँ हमारे अब्बू आ जाएंगे, वो सब संभाल लेंगे। हमें आज रात यहाँ रहने दीजिए। हमारी बहन की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। बस आप सुबह तक हमारी मदद करें। हमारे पास आईडी नहीं है, लेकिन हम पैसे दे सकते हैं। ये हमारे कुछ जोड़े हुए पैसे हैं। आप बताएं, आपके एक कमरे में रात भर का किराया कितना है? रिसेप्शन पर बैठा आदमी कुछ देर शिवानी को देखता रहा। उसे शक तो हुआ, पर फिर भी उसने एक रूम खुलवा दिया। जब शिवानी ने पैसे देने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। बोला मेरी अपनी बहन भी गलत शादी में फंस गई थी, तो उसे भी बड़ी मुश्किल से निकाला था। रूम तो अच्छा बड़ा और आरामदायक था। शिवानी रूम में दोनों लड़कियों को बैठाकर खुद मेडिकल स्टोर से पैड्स लेने चली गई। पीछे दर्द से परेशान मीरा बाथरूम में जाकर बैठ गई। रुचि खिड़की के पास खड़ी शिवानी की राह देख रही थी। उसको फ्री में रहना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। वो खुद से बोली, चाचा कहते थे इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है। जो फ्री दिखता है वो असल में ज्यादा महंगा पड़ता है। खिड़की पर तरह तरह के लोग आते जाते दिख रहे थे। दूर उसे एक औरत बुर्के में आती दिखाई दी। रुचि ने चाल से पहचान लिया कि वो शिवानी थी, पर उसके ठीक पीछे एक पुलिस वाला चल रहा था, जिसके बारे में शिवानी भी नहीं जानती थी। मीरा दी, जल्दी बाहर आओ, जल्दी। लगता है हमें यहाँ से भी भागना पड़ेगा। रुचि ने 2-3 आवाजें और दी, पर मीरा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।